राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल क्यूट कान्हा जी पे। तो आज हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही स्पेशल क्रिसमस डे के लिए बहुत ही यूनिक सी ड्रेस बनाने जा रहे हैं, जिसको बनाने का वे जो है बिल्कुल सिंपल है और आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हो। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है रेड फैब्रिक लिया है। ये वेलवेट का फैब्रिक है जो कि विंटर्स वगैरह में हम अपने ठाकुर जी को पहनाते हैं। और एक मैंने वाइट कलर का फैब्रिक लिया है इसके साथ का मैचिंग। ये ग्लेशियर है, बहुत ही बारीक फर में जो आता है उसको ग्लेशियर कहते हैं, और ये है ग्लेशियर। इसकी मैंने बहुत ही पतली सी लगभग 1 से 1.5 इंची की स्ट्रिप कट कर ली है लॉन्ग साइज़ की। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप। इस ड्रेस में 4 पीसेस होंगे, टी शर्ट, पैंट, बैग और कैप। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप। तो टॉप बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है कि अगर आपके पास कान्हा जी का नाइट सूट है तो उसका आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको मेज़रमेंट लेना बताती हूँ। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इंची टेप लेना है और ये कान्हा जी के बिल्कुल आगे वाली साइड में हमने इस तरह से लगाया और यहाँ तक का इतना हमने स्ट्रिप कट करनी है। और ये वाली जो साइड है, अगर आप जो है बाजू लगाना चाहते हो ड्रेस के, तो विद बाजू के ये वाली जो है हमने फिटिंग मैच करनी है। तो यहाँ से लेकर इस तरह से हमने इस तरह से तो 6 बाय 6 इंचज़ की एक जो है स्ट्रिप ले लेनी है टॉप बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने जो है एक स्ट्रिप कट कर ली है। स्क्वायर है मेरा 6 बाय 6 इंचज़ का, जो कि मैंने मेजरमेंट आपको लेना बताया था उसी के अकॉर्डिंग। तो अब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रंट वाली साइड होती है वो टी शर्ट हमने बनानी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। और अब मैंने इसके साथ ही क्या करना है कि यहाँ से गुलाई देने के लिए, क्योंकि फिर बहुत अच्छी लुक आ जाती है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे दोनों को साथ में ही हमने गुलाई में देना है इस तरह से। तो ये देखिए, ये इस तरह की हमारी शेप आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसको बैक साइड में करना है, और जो हमने ग्लेशियर की पट्टी कट की है लॉन्ग साइज़ की, वो हमने यहाँ पे रखी इस तरह से अंदर की ओर रखेंगे और उल्टा करके रखेंगे इसको, ताकि यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद ये जो फ्रंट में जाएगी वो सीधी होकर जाएगी। तो इस तरह से सभी होल बाउंड्रीज पे हमने इसको अटैच कर देना है। बैक साइड में भी आप अटैच कर सकते हो। तो इस पे मैं स्टिच लगाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, जो रेड फैब्रिक मैंने लिया वो भी उल्टी साइड से लिया है, और ये जो ग्लेशियर की पट्टी ली है ये भी मैंने उल्ट साइड पे मैंने स्टिच लगाया है, ताकि इसको जब हम आगे वाली साइड में फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे तो ये सीधी हो जाएगी और बहुत अच्छी हमें लुक देने वाली है। तो इस तरह से हमने घुमाते हुए होल बाउंड्री पे हमने ये वाली जो है पट्टी अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए, ये मैंने जो है सभी बाउंड्रीज पे पट्टी इस पे लगा ली है। तो इसका काम जो है हम बाद में करेंगे। तो इसके साथ ही एक मैंने जो है, जो भी मैंने बैग बनाना है उसके लिए मैंने एक स्मॉल साइज़ की स्ट्रिप कट की है। तो इसको पे भी मैं जो है सेम प्रोसेस से ये वाली स्ट्रिप से स्टिच लगा लेती हूँ। बैक साइड में सेम जो है प्रोसीजर रहेगा हमारा। और एक मैंने स्ट्रिप और कट की है, वो भी इस तरह से ही कट की है, ये देखिए लेंथ के अकॉर्डिंग। और वो की है मैंने कैप के अकॉर्डिंग, कैप के लिए। तो यहाँ पे एक साइड कैप के लिए भी मैं सेम साइज प्रोसेस से ये वाली स्ट्रिप लगा लेती हूँ। तो अब ये देखिए, ये हम टॉप को कंप्लीट करते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रंट वाली साइड में इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर से इस तरह से स्टिच लगा देंगे। अगर आपको यहाँ से भी थोड़ी सी जो है फोल्ड करना है तो आप इसको इस तरह से करके इसके ऊपर से सभी बाउंड्रीज के ऊपर से सेम प्रोसेस से स्टिच आप लगा लीजिए। तो ये जो टॉप है वो बन जाएगा। उसके बाद हम इसकी फिटिंग का स्टिच लगा देंगे, तो ये जो टॉप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, फ्रंट वाली साइड में इस तरह से हेमिंग करने के बाद हमें ये इस तरह की लुक देगा। अब हमने क्या करना है, फिटिंग का स्टिच लगाना है। तो फिटिंग के स्टिच के लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे जितनी भी हमने आर्म्स रखनी है यहाँ तक और फिर यहाँ तक, मीन्स क्या है कि 7 की शेप में हमने स्टिच लगाना है, और सेम एज रिवर्सिबल 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्टिच लगा लेते हैं हम फिटिंग का। तो स्टिच लगाने के बाद यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड का, तो वो हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस वे में हम इसको कट कर रहे हैं। तो ये मैंने दोनों साइड का कट कर देना है। तो इसको सीधा करेंगे तो ये जो है टॉप बनकर रेडी हो जाएगा। और एंड में हमने यहाँ पे वेलक्रो टेप ऐड कर लेनी है। अगर आपके पास वेलक्रो टेप नहीं है तो आप कोई भी बटन, स्टोन कुछ भी ऐड कर सकते हो।
तो यहाँ पे वेलक्रो टेप ऐड करने के बाद ये जो टॉप है वो रेडी हो चुका है। अब बारी आती है लोअर की। तो पजामा बनाने के लिए मैंने सेम वे में जो है एक स्ट्रिप कट की है। इसकी जो है हमने लेंथ और विड्थ लेनी है अपने कान्हा के साइज़ के अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने इंची टेप लिया, जस्ट हमने कमर से लेकर यहाँ तक का जो है हमने लेंथ देखनी है। इस तरह से 2.5 इंची का आप ले लीजिए, क्योंकि हेमिंग हो जाती है ऊपर की और नीचे की। और ये वाली जो है हमने इसको डबल करके लेना होता है। जैसे कि ये मेरी कान्हा जी की 3.5 इंचज़ की, तो ये मैंने 8 इंचज़ का लेना है। 7 इंचज़ हो गया इंटू 2 करके, और 1 इंची हमारा जो है स्टिचेज़ में चला जाता है। तो सेम वे में मैंने एक ये वाली स्ट्रिप ली है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें इलास्टिक डाल लेते हैं तो इसका पता नहीं चलता। तो इस तरह से हम मैंने दोनों साइड में हेमिंग करनी है। और एक में जो है थ्रेड वाला इलास्टिक, जो कि बहुत कम रेट में मार्केट में आपको मिल जाएगा, तो वो आपने एक साइड में डाल लेना है। तो ये देखिए 1 साइड मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है दोनों साइड हेमिंग करने के बाद। तो अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को आपस में जॉइंट करके यहाँ पे भी एक स्टिच लगा देना है। और इलास्टिक को खींचकर यहाँ पे मैंने नोट लगा दी और जो है अच्छे से इसको जॉइंट कर लिया। अब मैंने ये वाला जो यहाँ पे स्टिच लगाए थे उसको इस तरह से मिडल में करना है, और यहाँ से फिटिंग का स्टिच लगाना है। तो इस तरह से वी शेप में ये वाला जो है स्टिच लगेगा। तो स्टिच लगाने के बाद ये जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, सेम जैसे हमने टॉप में कट किया था, तो ये लोअर का भी इसका इस तरह से कट करके, तो ये जो है पैंटी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो अब हमारे 2 पीस जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं। तो थर्ड बारी आती है जो हमने बैग और कैप अधूरा छोड़ा था वो वाला। तो बैग के लिए जस्ट हमने स्ट्रिप को इस तरह से जो है वाइट फैब्रिक के साथ अटैच करके रख दिया था। तो इसको मैंने इस तरह से सीधा करके, जैसे मैंने टॉप पे सेम प्रोसेस किया है, तो वैसे ही इस पर कर लूँगी। और सेम एज इस पर कैप के फैब्रिक पे भी हमने करना है। जो कैप का मेजरमेंट है वो हमने अपने कान्हा जी के सर के अकॉर्डिंग लेना है। 1 या फिर 1.5 इंचज़ आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, ताकि जो है स्टिचेज़ में आ जाए। तो इस तरह से हमने जो है सेम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हेमिंग कर ली। अब मैंने इसको बैक की शेप देनी है, तो यहाँ पे इस तरह से एल की शेप में हमने स्टिच लगाया, और साथ में हम एक ग्लेशियर की स्ट्रिप ले रहे हैं। तो इसको भी इसके साथ ही अटैच करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ताकि जो है बैग की डोरी बन जाएगी। तो ये जो बैग है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये डोरी इंसर्ट करने के बाद जो है ये देखिए ये बैग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कैप की। तो कैप के लिए जो मैंने स्ट्रिप सेम प्रोसेस में करके रखी थी, तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया, और यहाँ पे हमने कोन की शेप में स्टिच लगाना है। कि हमने यहाँ से एक स्टिच लिया और यहाँ तक जाएगा, और ये वाला जो स्टिच होगा यहाँ तक जाएगा। आई मीन जो है रिवर्सिबल वी की शेप में हमने स्टिच लगाना है। तो ये देखिए ये जो मैंने कैप बना ली है, तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमने कट कर देना है अच्छे से। तो ये जो कैप है वो हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए ये मैंने जो है ड्रेस के 4 पीस कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देखिए ये जो है इसके ऊपर आप और भी डेकोरेशन कर सकते हो, जैसे कि मेटल के स्टार्स वगैरह आते हैं वो लगा सकते हो, या फिर जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्टोन्स लगाए हैं गोल्डन कलर के वो लगा सकते हो। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत क्यूट लग रहे हैं इस ड्रेस में। तो आप भी इस ड्रेस को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।